हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने जो प्रीवियसली 3 लेक्चर्स हमने देखे, क्या आप लोगों को वो सब समझे, अच्छी तरह से समझे? ओके। और उसमें हमने होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आप लोगों ने सबने वो होमवर्क किया होगा। ओके। जिन्होंने नहीं किया है तो वो इस समय का अच्छी तरह से इस्तेमाल करे, क्योंकि सोल्जर्स के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि आराम के समय में अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, वो युद्धाभ्यास नहीं करेंगे, तो युद्ध के समय उनका खून बहना पक्का है। इसीलिए ये लॉकडाउन का जो समय है ये आप स्टडी के लिए यूज करेंगे, तो जब परीक्षा का समय आएगा, एग्जाम का समय आएगा, तो कम कठिनाइयां होंगी, आपको चीजें आसान होने लगेगी। इसलिए ये जो समय है उसका सही तरीके से सुयोजित उपयोग करें, अभ्यास करें, तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट पक्का है। ओके। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है। क्या था वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल along the radius towards the center of the circle। ये हमने डेफिनेशन देखा था। क्या था वो फिर से देखो। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो इस पार्टिकल पे along the radius और towards the center of the circle ये क्या एक्ट होता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके। तो आज हम ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है। तो कंसीडर करते हैं हम कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हैविंग रेडियस r। सपोज पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, ओके, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t when it is tending towards the 0। तो A to B ये क्या हो गया हमको पता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये d थीटा इट इज द करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। जब पार्टिकल एट पोजीशन A है तो AC ये लीनियर वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल होता है, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर v1 मींस वेक्टर AC is initial linear velocity। ओके। जब पार्टिकल पोजीशन ले लेता है B, तो आगे ये जो BD है, ये वेक्टर BD ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल लीनियर वेलोसिटी वेक्टर V2, यानी ये वेक्टर BD इज इक्वल्स टू क्या है? वेक्टर V2। ओके। अब यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने के पहले एक बार समझ लो, ये जो पार्टिकल है कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 वो क्या होता है? इक्वल होता है, दैट इज द लीनियर स्पीड। ओके। लीनियर स्पीड क्या होता है? यूसीएम में कांस्टेंट होता है। ओके। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखो। यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ BM इक्वल एंड पैरेलल टू AC। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? देखो ड्रॉ BM इक्वल एंड पैरेलल, किसको? पैरेलल टू AC। ओके। यानी वेक्टर BM और AC क्या है? इक्वल एंड पैरेलल मींस यहां से मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है, ऐसा आपको समझना है। एंड MD को आप लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन
MD। अब देखो ये हमने MD को ज्वाइन कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये BMD, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BMD, इसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले हैं। क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वेक्टर BM प्लस वेक्टर MD इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर BD। ओके, ये हमने 11th में सीखा है। कैसे अप्लाई किया हमने? देखो ये पहला वेक्टर है, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, BM प्लस MD, एक ही ऑर्डर में दिख रहा है आप लोगों को, और ये अपोजिट ऑर्डर में क्या आता है, उनका रिजल्टेंट। तो वेक्टर BM प्लस वेक्टर MD इज इक्वल्स टू वेक्टर BD। ओके, अब हम वेक्टर BM को उस साइड लेंगे तो देखो वेक्टर MD इक्वल्स टू वेक्टर BD माइनस वेक्टर BM। ओके, अब ये वेक्टर BD ये है ना फाइनल वेलोसिटी है, एंड वेक्टर BM, ये BM और वेक्टर AC क्या इक्वल, तो यहाँ पे BM की जगह मैं अगर देखो BD, वेक्टर BD माइनस, हमको पता है हमने अभी लिखा वेक्टर BM और वेक्टर AC क्या इक्वल है, तो BM के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AC। और वेक्टर BD क्या है, इट इज फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, वेक्टर V2 से डिनोट करेंगे, माइनस वेक्टर AC ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स ये जो MD क्या है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं ये जो वेक्टर MD है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स ये जो वेक्टर MD है, इट इज व्हाट, MD, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। ये समझ में आया? अब देखो अगर पार्टिकल को चेंज इन वेलोसिटी है, उसको क्या होता है, उसको एक्सेलरेशन होता है। ओके, है ना, पार्टिकल को अगर चेंज इन वेलोसिटी तो उसको क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, उसके पहले हम ये दोनों ट्रायंगल जो है इसके लिए कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। हमको तो ये पता चल गया कि वेक्टर MD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये तो पहला डेरिवेशन का, ये जो पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट था डेरिवेशन का, ये क्या है, सेकेंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं डेरिवेशन का। क्या है थर्ड पार्ट? देखो ये जो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल MBD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है? देखो ट्रायंगल AOB is congruent with the triangle MBD। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है देखना होगा। अब ये जो एंगल डेल्टा थीटा है और ये जो एंगल है डेल्टा थीटा मीन्स एंगल BOA एंड एंगल MBD ये इक्वल है, मीन्स ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा है। ऐसा क्यों? याद रखना, ये ज्योमेट्री का रूल है, कोई भी दो रेडियस में एंगल और उनके टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा सेम होता है। The angle between the two radii and their corresponding tangents are equal। कैसे? देखो ये OB को ये टेंजेंट है, ओके, एंड OA का ये टेंजेंट था जो कि हमने यहाँ पे निकाला। तो इन दोनों रेडियस का ये दोनों लाइन क्या हो गया, टेंजेंट। तो करस्पॉन्डिंग रेडियस का ये दो टेंजेंट है, तो ये रेडियस के बीच का एंगल और ये टेंजेंट्स का बीच का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखना
ये ओ ए ये साइड और ओ बी ये साइड इक्वल है, इधर भी आप देखेंगे ये जो बी एम और ये जो डी बी है ये भी तो इक्वल है। ओके, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड का लेंथ होगा वो तो सेम ही होगा। देयर पर ये दोनों कौन से ट्रायंगल है? दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दे आर सिमिलर ट्रायंगल। एंड सिमिलर ट्रायंगल का हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अब कैसे देखो, मैं ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में इस एंगल का सामने वाला साइड लिया, क्या है वो? एम डी। ओके, एम डी अपॉन मैंने लिया एंगल के एडजेसेंट वाला साइड बी एम। ओके, देखो एम डी अपॉन बी एम इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? एंगल के सामने वाला साइड ए बी अपॉन एंगल के एडजेसेंट साइड ओ ए, है कि नहीं? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। देख लो फिर से, एम डी अपॉन बी एम, एम डी अपॉन बी एम मीन्स ये एम डी एंगल के सामने है और ये ए बी एंगल के सामने है। ओके, ये बी एम एंगल को एडजेसेंट है, वैसे ये एंगल को ओ ए ये एडजेसेंट है। आया समझ में ये? ओके, तो ये हमने लिखा फ्रॉम द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी होता है। अब एमडी क्या है? एमडी यानी चेंज इन वेलोसिटी है। देखो यहाँ पे हमने रिजल्ट लाए हैं, चेंज इन वेलोसिटी। बी एम क्या है? देखो बी एम, अब यहाँ पे देखो वेक्टर ए सी, वेक्टर बी डी और वेक्टर बी एम एक दूसरे को इक्वल है। देखो वेक्टर ए सी, वेक्टर बी एम, वेक्टर बी डी, ये क्या है सर? सेम है। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो इन प्लेस ऑफ बी एम हम क्या प्लेस कर सकते हैं? ए सी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? वी। तो यहाँ पे हम रखेंगे वी इज इक्वल्स टू ए बी क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एस। ओके, ये आया ds या डेल्टा एस लिखो। एंड ओ ए क्या है? ओ ए ये रेडियस है। ओके, तो ये चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? v ds अपॉन r। देखो हमने फर्स्ट पार्ट में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया, सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके चेंज इन वेलोसिटी होता है ये देखा। फिर चेंज इन थर्ड पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा। ओके, यानी अगर इस पार्टिकल यूसीएम में है तो उसको क्या हमने प्रूव किया? चेंज इन वेलोसिटी होता है। एंड अगर पार्टिकल को चेंज इन वेलोसिटी है तो पार्टिकल को क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन इज, आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बोलो, लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन है कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है कि नहीं? अब यहाँ पे हमको ये चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एज इट इज यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। देखो कैसे आएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी का वैल्यू रखो v डेल्टा एस अपॉन क्या ये r और ये डी थीटा एज इट इज लिख लो। अब v अपॉन r लिमिट के आउटसाइड लिखो v अपॉन r, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो टर्म है अगर आप देखेंगे चेंज लिमिटिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोला जाता है? लीनियर वेलोसिटी। तो इस प्लेस में हम क्या पुट करेंगे? लीनियर वेलोसिटी। यानी हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया? v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोला जाता है? अब ये भी सोचते हैं, लेकिन इसको हम 3 फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हमने एक प्रीवियस डेरिवेशन लिया था, कौन सा? पुट v इज इक्वल टू व्हाट? r ओमेगा। अगर हम v के जगह r ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो
v के जगह r ओमेगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1r विल गेट कैंसिल। तो दूसरा फॉर्मूला कैसा मिलेगा, r ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। आर यू गेटिंग? हमने सिंपली क्या किया, इस v के जगह r ओमेगा पुट किया। अब देखो, अब फिर से हम इस r ओमेगा के जगह r ओमेगा इंटू ओमेगा लिखेंगे और r ओमेगा के जगह फिर से v सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, v ओमेगा। देखो तीसरा फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इनके तीन फॉर्मूलाज है, v स्क्वायर अपॉन r और r ओमेगा स्क्वायर और v ओमेगा। इन दिस वे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर कैसे आता है? चलो उसके लिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। कैसा डायरेक्शन आएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे किस तरह से ये सोच रहे हैं। देखो, when डेल्टा t is tending towards the zero, जब डेल्टा t बहुत छोटा है तो what will happen, ये डेल्टा t इतना छोटा है तो ये जो b है, a को क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, b अप्रोचेस a, b a को अप्रोच हो जाएगा मीन्स आप बोल सकते हैं तो ये जो b है a को क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। अगर कोइंसाइड हो गया तो ये जो डेल्टा v है कि नहीं, इट विल बिकम टेंजेंट, इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट CA। मीन्स ये अगर ऐसा होगा तो ये जो डेल्टा v है, देखो डेल्टा v ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, क्या ये md है कि नहीं, ये md, ये क्या हो जाएगा, विल बिकम परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर बन जाएगा, टू द टेंजेंट AC, टू द टेंजेंट AC। देखो फिर से देखते हैं, जब ये डेल्टा t विल टेंड्स टू 0, b हो जाएगा a को अप्रोच, यानी b और a कोइंसाइड हो जाएगा। जब ये कोइंसाइड हो जाएगा तो ये जो md है यहाँ पे आ जाएगा, तो md क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट को। अगर ऐसा होगा तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी किधर है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, एंड चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। आर यू गेटिंग? मींस व्हिच इज, यानी ये किधर है, अब व्हिच इज अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर, which is called as centripetal acceleration or radial acceleration। इसे क्या बोला गया, which is called as centripetal acceleration or radial acceleration। ओके, तो ये हमको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, किस तरह से लिखा जाएगा, देखो वेक्टर A इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r इंटू लिखेंगे r नॉट कैप। यहाँ पे मैं एक निगेटिव साइन दे रहा हूं, इसका मतलब समझो, r नॉट क्या है, r नॉट कैप इज द यूनिट वेक्टर, कहां पे है, अलोंग रेडियस वेक्टर, अलोंग कहां पे, रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, अगर देखते हैं रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, उसका ये यूनिट वेक्टर है। आर यू गेटिंग? ये यूनिट वेक्टर किधर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किधर है, ये एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों एक दूसरे को कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, निगेटिव साइन आया। या अगर हमको ये फॉर्मेट लिखना है, इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ए आर ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर नॉट कैप, और यहाँ पे साइन आएगा माइनस।
आर यू गेटिंग? इस तरह से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से ये जो पूरा डेरिवेशन है आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। फिर से देखो हमने इस डेरिवेशन में क्या क्या किया। फर्स्ट हमने इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया। देखो पहले फिर से समझते हैं। जब पार्टिकल परफॉर्म करेगा यूसीएम विद रेडियस r, सपोज पार्टिकल मूव हो रहा है फ्रॉम पोजीशन A टू B इन वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी टेंड्स टुवर्ड्स द जीरो। डेल्टा एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। जब पार्टिकल ए पे है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, जब पार्टिकल बी पे है तो फाइनल वेलोसिटी। हमने कंस्ट्रक्शन किया, एसी इतना लंबाई लेके यहाँ पे ड्रॉ किया और एमडी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये था कंस्ट्रक्शन जो कि पहला पार्ट में देखा। दूसरे पार्ट में हमने क्या यूज कर रहे हैं? दूसरे पार्ट में ये ट्रायंगल को हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके हमको क्या मिला कि ये जो एमडी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। ओके फिर थर्ड पार्ट में हमने इस चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी का जो प्रॉपर्टी है वो यूज किया। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ये ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होता है। उससे हमने लिया MD अपॉन BM इज इक्वल्स टू AB अपॉन OA। रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड व्हाट वी गेट? फॉर्मूला ऑफ डेल्टा V। ओके देन हमने फोर्थ पार्ट में गए। फोर्थ पार्ट में कैसे कि हमको ये पता चला कि ये पार्टिकल को चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो उसको पक्का क्या है? एक्सेलरेशन है। तो फिर एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लिखा जो कि आप लोगों को सबको पता है। इस चेंज इन वेलोसिटी के जगह ये हमने सब्स्टिट्यूट किया एंड ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको ये फॉर्मेट है। इधर में हमने चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए हमने पुट किया v, तो हमको फॉर्मूला मिला v² अपॉन r एंड सिंपली ये सब्स्टिट्यूशन करके हमको ये 3 फॉर्मेट अलग अलग में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया। फिर इस डेरिवेशन का फिफ्थ पार्ट आता है कि डायरेक्शन कैसे हमने एक्सप्लेन किया। आप फिर से देखो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो बी अप्रोचेस ए। बी जब अप्रोच हो रहा है ए को तो ये जो एमडी है कि नहीं, ये लगभग अलोंग द रेडियस आ जाता है जो कि इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है और उसका डायरेक्शन किधर है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ओके एंड वेक्टर फॉर्म में हमने इसको इस तरह से लिखा, वेक्टर A इज इक्वल्स टू माइनस v² अपॉन r इंटू r नॉट कैप। ये r नॉट कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द रेडियस वेक्टर, यानी इसका और इसका डायरेक्शन कैसा है? एक दूसरे के अपोजिट, इसीलिए यहाँ पे क्या साइन आया? निगेटिव साइन आया। इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन ऑलवेज इट इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। एक्सेलरेशन ये समझ में आया? ओके अब हम नया कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब नया कंसेप्ट है नॉन यूसीएम क्या है। ये अब तक तो हम यूसीएम देख रहे थे, नॉन यूसीएम। देखो नॉन यूसीएम क्या है? व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका जो लीनियर स्पीड है वो वेरी करता है। नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूसीएम में हमने क्या देखा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको डेफिनेशन याद है, व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब उसका लीनियर स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लीनियर स्पीड मींस the motion of particle along the circumference of a circle with constant linear speed, that is called as uniform circular motion। इधर क्या होना चाहिए? पार्टिकल का लीनियर स्पीड क्या होना चाहिए? वेरी होना चाहिए। इधर स्पीड कैसा होता है? वेरिएबल स्पीड होता है। आर यू गेटिंग? व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स circular motion along the circumference of a circle with variable speed, then the motion is called as non-uniform circular motion.
समझ में है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स कंटिन्यूअसली। लीनियर स्पीड क्या होता है? वेरी होता है। ओके, यूसीएम में क्या होता है? लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है। इधर क्या होता है? नॉन यूसीएम में वेरिएबल होता है स्पीड कंटिन्यूअसली। ओके, उसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है पहले समझ लो। सपोज हमने एक रस्सी लिया, रस्सी के एंड को हमने एक स्टोन टाई किया एंड इस तरह से हमने उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो ये कौन सा मोशन हो गया? स्टोन का वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो, हमने एक रस्सी लिया, यहाँ पे स्टोन को टाई किया एंड उसको इस तरह से हमने वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो ये क्या हो गया? जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन मीन्स हमने स्ट्रिंग लिया, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग स्टोन को हमने टाई किया, तो ये कौन सा मोशन हो गया? इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये पोजीशन कौन सा हो गया? लोएस्ट पोजीशन। सपोज पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा जाके इधर आया, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया? हाईएस्ट पोजीशन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, सपोज ये स्टोन ये लोएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन की तरफ जाएगा, तो ये जो ग्रेविटी होता है कि नहीं, ग्रेविटी, ये ग्रेविटी मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। यानी लीनियर स्पीड देखो वेरी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली when this stone is going from lowest position to highest position। क्यों? ग्रेविटी मोशन को अपोज करती है। सिंपल एग्जांपल लो, अगर हमने स्टोन को ऊपर अगर फेंका तो व्हाट विल हैपन? उसका जो स्पीड है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो, ये हाईएस्ट पोजीशन पे ये स्टोन आ गया, अब इधर से ये जा रहा है टुवर्ड्स द लोएस्ट पोजीशन। अब यहाँ पे ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी मोशन को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। इससे वेलोसिटी, लीनियर स्पीड क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा कंटिन्यूअसली। इन दिस वे अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखे तो पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। ओके, तो ये मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल आप फैमिलियर हो, अगर हमने फैन को स्विच उसका ऑन किया तो कुछ पहले फ्यू सेकेंड फैन का स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो वो क्या कहलाएगा? इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड फैन का मोशन क्या रहेगा? जस्ट जिस इंस्टेंट पे हमने स्विच ऑन किया तो वो क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन आफ्टर फ्यू सेकेंड फिर से उसका मोशन, फैन का मोशन क्या हो जाएगा? यूसीएम। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? उसी तरह से हमने फैन के स्विच को जैसे ही हम ऑफ करते हैं, तो जब ऑफ करेंगे तो फैन का स्पीड डिक्रीज होता जाता है, तो वो भी मोशन क्या हो जाएगा? दैट मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी फैन का स्पीड हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं 1 2 3 4 वैसे वैसे वो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये समझ में आया? नॉन यूसीएम क्या है? व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स circular motion with variable linear speed, then that motion is called as non-uniform circular motion। ये आया समझ में? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिलेटेड एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो देखते हैं। डिराइव और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ओके, अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो, अब ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। सपोज पार्टिकल का पोजीशन एट पॉइंट पी है, अगर स्पीड वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल स्पीड है तो पक्का ये कौन सा मोशन है बच्चों? नॉन यूसीएम है। ओके, तो उसका स्पीड वेरी हो रहा है, यानी ये वेरिएबल स्पीड किधर हो रहा है?
इस डायरेक्शन में उसका स्पीड वेरी हो रहा है। आर यू गेटिंग? इस डायरेक्शन में उसका स्पीड क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। अब इसी डायरेक्शन में क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं? इसी डायरेक्शन में क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। सपोज पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ रहा है इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और इतने से लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। आया क्या समझ में? मींस पार्टिकल सपोज इस पोजीशन से पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ आ रहा है। जब वो पोजीशन ए से बी की तरफ आएगा इन वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम उसका मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी डेल्टा वी से चेंज होगा। तो हमको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला है? हम यहाँ पे पर्पसली एटी लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लिमिटिंग टाइम में लिखना है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हम v का वैल्यू क्या रख सकते हैं? आर ओमेगा। अगर हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा अगर लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी आर ओमेगा अपॉन डी टी, टेक आर आउटसाइड, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम उसको लिमिट देते हैं तो उसको हमने क्या बोला? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने क्या बोला था? एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको फोर्थ टर्म देखो, पहला रेडियस वेक्टर देखा था, फिर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और फोर्थ टर्म कौन सा देखा था हमने? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे? आर अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपके पास फॉर्मूला आ गया आर अल्फा। इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर, है ना? इस तरह से ये लिखा जाएगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कौन सा? ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है, ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये डायरेक्शन किसका हो गया? अल्फा। ये डायरेक्शन अल्फा, अल्फा क्रॉस आर, ये क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। आर यू गेटिंग? मीन्स हमने इसी तरह के पहले भी कितने फॉर्मूला देखे थे? 3 फॉर्मूला देखे थे। देखो, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। उसके पहले हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर। और एक हमने देखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस रेडियस वेक्टर। देखो, तीनों का वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका सेम है। लीनियर इज इक्वल्स टू एंगुलर क्रॉस रेडियस वेक्टर, एंगुलर क्रॉस रेडियस वेक्टर, एंगुलर क्रॉस रेडियस वेक्टर। देख लेना, इधर लीनियर है, इधर सब एंगुलर है, और ये रेडियस वेक्टर है। ये एक फॉर्मेट आपको याद रहेगा तो सब फॉर्मेट आप इजीली याद रख सकते हैं। देखो, तीनों का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका है, एंगुलर क्रॉस रेडियस वेक्टर, एंगुलर क्रॉस रेडियस वेक्टर, एंगुलर क्रॉस रेडियस वेक्टर। और लेफ्ट साइड में सारे क्या है? दिस आर व्हाट? लीनियर टर्म्स है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। Are you getting? In this way, this was the expression for tangential acceleration. अब हम जो ये नॉन यूसीएम में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एक और डेरिवेशन देखते हैं। ये समझ में आ गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन in non-UCM, resultant acceleration in non-uniform circular motion। अब देखो, हमने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूसीएम, अब पार्टिकल अगर नॉन यूसीएम में है तो उस पे 2 एक्सेलरेशन एक्ट होते हैं। कौन से 2 एक्सेलरेशन एक्ट होते हैं? एक तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो उनका रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हमको एक फॉर्मूला पता है, वी नो
ये जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा क्रॉस रेडियस वेक्टर, है कि नहीं। अब हम ये जो लीनियर वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का एक डेरिवेटिव का रूल पता है। यहाँ पे हम आपको पता है मैथ्स में आपको यूवी रूल बोला जाता है, यहाँ पे हम यूवी रूल यूज करने वाले हैं। कैसा ये यूवी रूल देखो, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी डीवी बाय डीटी इज इक्वल्स टू, अब देखो हम ओमेगा एज इट इज लिखेंगे, है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर अपॉन टी प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे क्रॉस ये रेडियस वेक्टर आर एज इट इज लिखेंगे। इसको क्या बोला जाता है, यूवी रूल। आपको ये मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में ये सिखाया जाएगा। ओके, हमने सीक्वेंस में ओमेगा एज इट इज लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव लिया प्लस इसका डेरिवेटिव लिया एंड ये एज इट इज लिखा। ओके, इस तरह से ये यूवी रूल है। अब यहाँ पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हुआ, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओमेगा क्रॉस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dr बाय dt प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, क्रॉस क्या आया r। अब यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला सब पता होनी चाहिए। क्या है बेसिक फॉर्मूला, देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं, ये क्या हुआ, दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हुआ, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा वेक्टर ओमेगा एज इट इज लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, या वी कैन से ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम है, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर एंड वी क्रॉस ओमेगा, इसको क्या लिखा जाता है, ओमेगा क्रॉस वी, ये क्या है, दिस इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आपको याद है क्या, हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे, आपको याद है, ये आर ओमेगा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला लिखा था वी स्क्वायर अपॉन आर, एक और फॉर्मूला लिखा था वी ओमेगा। इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा क्रॉस वी लिखा जाएगा। ये क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्लस अभी हमने जो लास्ट वाला डेरिवेशन था वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने क्या फाइंड आउट किया था, आर अल्फा, एंड इसको हमने कैसे लिखा था वेक्टर फॉर्म में, अल्फा क्रॉस आर, तो ये क्या है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, मींस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या है, इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर इसको हम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम लिखेंगे तो हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में भी आसान होगा। अब देखो ये जो है, ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, से नॉन यूसीएल में ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, एंड ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आप केयरफुली देखें दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब इनका अगर रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है तो हमने 11th में स्केलर एंड वेक्टर में हमने ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था। क्या किया था हमने, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था। कंप्लीट करने के बाद हमने ये जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डायगोनल इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन।
Are you getting? Means resultant acceleration AR is equals to AC plus KT. और इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर AR is equals to इनसाइड स्क्वायर रूट क्या आएगा? AC मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये हम लोगों ने 11th में सीखा है। कौन सा फॉर्मूला था आपको जरा याद दिला दूं। वेक्टर R इज इक्वल रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये आपको याद है फॉर्मूला? मीन्स ये थीटा क्या है? P और Q, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पे जैसे कि वेक्टर P है वेक्टर Q है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 है। अगर हम यहाँ पे 90 डालते हैं तो ये 0 टर्म हो जाता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? इनसाइड स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसी तरह से दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसका रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है। एंड आप यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R या आइदर R ओमेगा स्क्वायर या V ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह R अल्फा सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आया है समझ में? इस तरह से किया था हमने। देखो फिर से देखो, वेक्टर v ओमेगा क्रॉस r हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हमने यूवी रूल यूज किया। सीक्वेंस से ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है? ये पहला टर्म एज इट इज, दूसरा टर्म का डेरिवेटिव प्लस ये जो पहला टर्म है उसका डेरिवेटिव, दूसरा टर्म एज इट इज, ऐसा लिखना होता है। एंड देन हमने यहाँ पे लिमिट डाल के हर एक का फॉर्मूला हमको पता है। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, ये टर्म है लीनियर वेलोसिटी और ये वाला टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ AC एंड AD और उसका ये दोनों एक दूसरे को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। देयरफॉर इस फॉर्मूला से हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से ये नॉन यूसीएम का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सपोज देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये जो है अल्फा एंगल बना रहा है विद AC, तो इसका डायरेक्शन कैसा फाइंड आउट किया जाता है? देखो डायरेक्शन के लिए यहां से थोड़ा ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। देखो ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? tan अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो फ्रंट साइड क्या है? ये 80 को इधर शिफ्ट कर लो, 80, लेकिन ये इधर मैंने शिफ्ट कर लिया, ये क्या बन जाएगा? 80 अपॉन व्हाट? एडजेसेंट साइड, ये क्या हुआ? AC। तो अल्फा क्या आया? tan इनवर्स ऑफ 80 अपॉन AC, है कि नहीं? इस फॉर्मूला में गिवन वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का, है कि नहीं? ये फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का और ये फॉर्मूला है डायरेक्शन का एंड ये उसका वेक्टर फॉर्म है। इस तरह से ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इन नॉन यूसीएम। अब हम ये जो सब अब तक जो किए हमने उसको हम क्या नाम देते हैं? काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मींस हमने रेडियस वेक्टर से अब तक जो देखा है that all comes in kinematics of circular motion। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक बार फिर से हर एक टर्म का मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके डायरेक्शन बताऊंगा। फिर इस सर्कुलर मोशन के जितने भी अब तक हमने काइनेमैटिक्स इक्वेशन लिखे हैं वो एक बार फिर से देखते हैं। देखो और देखो अब इसमें हमने क्या क्या देखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन सा था? व्हाट वाज दिस? दिस वाज रेडियस वेक्टर, है कि नहीं? एंड ये रेडियस वेक्टर था और ये कौन सा है? ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ये दोनों कौन सा है, रेडियस वेक्टर लो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लो, ये कौन सा क्वांटिटी है, देखो ये जो है वेक्टर आर एंड वेक्टर एसी, ये कौन सा है, रेडियल क्वांटिटीज है। व्हाट आर दिस क्वांटिटीज, रेडियल क्वांटिटीज है। क्यों, बिकॉज दे आर अलोंग द रेडियस। अब देखो ये जो अभी हमने देखा, क्या क्या देखा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स क्या है, दीज आर टेंजेंशियल क्वांटिटी, क्योंकि ये अलोंग किधर एक्ट हो रहे हैं, टेंजेंट, दे आर एक्टिंग अलोंग टेंजेंट, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सारे कौन से क्वांटिटी है, टेंजेंशियल क्वांटिटीज, ये टेंजेंशियल क्वांटिटीज है। ओके, अब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी सर्कुलर मोशन अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम यूज करेंगे अपना राइट हैंड थंब रूल, कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मीन सारे एंगुलर क्वांटिटी देखो अलोंग द एक्सिस है कि नहीं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक्सियल क्वांटिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस ऑल आर एक्सियल क्वांटिटीज। ओके, ये सारे एक्सियल को सारा ओके, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारा क्या था, काइनेमेटिकल टर्म्स, मींस काइनेमेटिकल टर्म्स में हमने क्या क्या देखा था, देखो रेडियस वेक्टर के लिए रेडियस वेक्टर से लेके अब तक जो पढ़े वो सारा काइनेमेटिक्स था, दिस ऑल वाज काइनेमेटिक्स, है कि नहीं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन का, मींस रेडियस वेक्टर से लेकर कहां तक, ये जो हम नॉन यूसीएम तक आएगी नहीं, नॉन यूसीएम का सेंट्रीपिटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया कि नहीं, वहां तक जितना भी देखा दैट वाज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वो सारा काइनेमेटिक्स था। उसमें हमने क्या क्या रिलेशन देखे, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, देन a इज इक्वल्स टू व्हाट, r अल्फा, है कि नहीं, टेंजेंशियल था। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था, r या v स्क्वायर अपॉन r, आर ओमेगा स्क्वायर या वी ओमेगा, है कि नहीं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमने देखा वो क्या था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अभी देखा वो ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, ये सब किस में आया, काइनेमैटिक्स में। अब काइनेमैटिक सर्कुलर मोशन के देयर आर 3 इक्वेशंस, व्हिच आर 3 इक्वेशंस ऑफ which are 3 kinematical equation of circular motion, देखो 3 kinematical equation of circular motion कौन कौन से है, देखो हमने ये जैसे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन ये सर्कुलर मोशन में, वैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने लीनियर में भी पढ़े थे, है ना। कौन कौन से थे वो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है कि नहीं, पहला इक्वेशन आ गया। इसमें हमने दूसरा लिखा था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी तरह से क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, एंड तीसरा v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आया था, u स्क्वेयर प्लस 2s, तो इधर क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वेयर, ओमेगा नॉट का स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा थीटा। यानी सिंपली हमने ये लीनियर मोशन के काइनेमेटिक इक्वेशन है, एंड दीज आर द काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने क्या किया, सिंपली जो v था, v के जगह हमने एनालॉजी, देखो इनमें एनालॉजी देखो, क्या हमने एनालॉजी यूज किया, ये जो है v को
रिप्लेस करके हमने ओमेगा लिखा, u को रिप्लेस करके हमने क्या लिखा, ओमेगा नॉट लिखा, देन a को रिप्लेस करके हमने क्या लिखा, अल्फा, एंड s को रिप्लेस करके हमने क्या लिखा, थीटा। तो हमको क्या मिला, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है दे आर अंडर द काइनेमेटिक्स of circular motion. So this was all about the kinematic circular motion. Okay.